एग्जाम का रिजल्ट देखने का मन ही नहीं कर रहा था और एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करें। रिजल्ट के टाइम पे बहुत डीमोटिवेट हो चुकी थी और मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था डेली ओरल टेस्ट। है ना, ऑनलाइन से फोबिया है कि मैं ऑनलाइन में कभी भी कुछ समझ नहीं पाती हूँ। मेरा ना CNFM का पेपर है ना देने से पहले से था कि मेरे को ये वाला पेपर नहीं देना है, मैंने क्विट नहीं करना है, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है आपको चलिए जानते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी फ्रॉम दिव्यांशी शर्मा, जिनका एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने का मन ही नहीं कर रहा था और बड़ी मुश्किल से रिज़ल्ट उनकी मम्मी ने उनको बताया कि वो पास हो चुकी हैं। CS एग्जीक्यूटिव जून 2025 अटैम्प्ट, एक ही अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करें। तो आइए बात करते हैं दिव्यांशी शर्मा से कि उन्होंने क्या प्लानिंग की, क्या स्ट्रेटेजी की CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वेलकम दिव्यांशी। तो दिव्यांशी, सबसे पहले तो ये बताओ कि मतलब ऐसा क्या था कि मतलब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने का ही मन नहीं कर रहा था हमारा। मैम मैं बहुत डीमोटिवेट, मतलब रिजल्ट के टाइम पे बहुत डीमोटिवेट हो चुकी थी कि मेरे को रिजल्ट देखना ही नहीं है। और मैं उस टाइम पे ये सोची थी कि एक काम करती हूँ, रिजल्ट देखती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट दिसंबर वाला एग्जाम अटेम्प्ट दे देती हूँ। बट फिर मेरी मम्मा ने खुद ने रिजल्ट देखा और फिर बताया बेटा आप तो पास हो चुके हो। राइट बहुत इमोशनल था मेरे लिए उस राइट। तो कैसे प्लानिंग किया, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई? मैंने ऐसा भी सुना है आपके बारे में, मुझे पता चला कि आप स्टार्टिंग में एक ही ग्रुप का प्लान कर रहे थे। फिर देन यू प्लान फॉर बोथ ग्रुप, मतलब फिर ओवरकम भी कर लिया। मतलब ये सब क्या हुआ? मतलब 6 महीने सेव हो गए आपके, 6 महीने बाद दूसरा ग्रुप देते। तो दिस इज वेरी ऑसम। आई थी ना तब मैंने ना केवल फर्स्ट ग्रुप के लिए और वो भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं यहाँ पे कोचिंग में ज्वाइन किया था। बट उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ना फोर्स किया कि यू शुड गिव द जून अटेम्प्ट, कि यहाँ पे उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि अगर दोनों ग्रुप दोगे टाइम भी मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा तो बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने फिर मेरा जून अटेम्प्ट दिया था। राइट, बहुत सही बात है। अच्छा दिव्यांशी, आप मुझे ये बताओ कि मतलब कैसे पढ़ाई की, मतलब हमने जो क्लासेस ली तो क्या हमने कोई नोट्स बनाए, मतलब क्या प्लानिंग थी आपकी एग्जाम्स के कंसर्न में? हाँ, मैंने डेली नोट्स बनाए थे, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ती घर जाके डेली नोट्स बनाती थी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था डेली ओरल टेस्ट। मैं डेली मतलब टीचर्स का था कि दूसरे दिन आके ओरल टेस्ट हमेशा लेना था और मैं उसको वो सबसे ज़्यादा रिवीजन सबसे बेनिफिशियल था मेरे लिए कि हर हफ्ते रिवीजन मेरा अच्छे से हो जाता था। दिव्यांशी हमारी फेस टू फेस स्टूडेंट है, तो तुम रेगुलर थी या एक दिन आती थी फिर एक दिन मतलब एब्सेंट होती थी, क्या था तुम्हारा रूटीन? नो सर, मैं डेली आती थी। मैं सही बताऊं तो मुझे ना ऑनलाइन से फोबिया है कि मैं ऑनलाइन में कभी भी कुछ समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए मतलब अपना दोनों ग्रुप 6 महीने चला मोटा मोटा, है ना जनरली, तो पूरे 6 महीने आप रेगुलर आए हो? यस सर, मैं डेली आई हूँ, मैंने डेली फेस टू फेस क्लास ली है। एक्चुअली जो रिजल्ट आता है वो एक दो दिन के एफर्ट से नहीं आता है। हम लास्ट मोमेंट पे 2 महीने या 1.5 महीने पड़े और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा रिजल्ट आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं क्लास में बोल के थक जाता हूँ। एग्जीक्यूटिव बहुत इजी है यदि हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, और उसका यहाँ पे आज परिणाम भी है कि दिव्यांशी के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। जो पहले ट्राई करे थे कि एक ग्रुप दे, बाद में हिम्मत रखी और दोनों ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है। यस सर। आपने टेस्ट तो कभी कभी दिए थे? सारे टेस्ट दिए थे? क्योंकि अपने हर सब्जेक्ट के 4 to 5 टेस्ट होते हैं। हाँ। तो 4 to 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट एंड 7 सब्जेक्ट मींस ऑलमोस्ट 35 to 40 सब्जेक्ट्स। तो आपने दिए कोई टेस्ट? हाँ, मैंने हर संडे को जितने टेस्ट थे वो सारे टेस्ट दिए, सारे संडे टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे मैंने, सारे संडे टेस्ट। एंड मार्च अप्रैल में जो अपना मॉक टेस्ट हुआ वो भी दिया? सारे दिए थे मैंने। तो आपको लगा ये जो अपने टेस्ट दिए वो टाइम वेस्टेज था या वो आपके लिए क्या मतलब फायदेमंद था? ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। मैं पहले संडे टेस्ट के लिए बताती हूँ। संडे टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको वीकली ना जितना पढ़ाई सब रिवाइज हो रहा था। और मॉक टेस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि एग्जाम के टाइम पे जो मेरे को एंग्जाइटी होती कि यार 3 घंटे में मेरा पेपर कैसे होगा, सो दैट्स मोस्ट बेनिफिशियल था कि मॉक टेस्ट मैंने पहले दे लिया और मुझे पता लगे कि इतने मुझे टाइम में मुझे इतना कोड करना, पेपर कंप्लीट करना ही है। राइट। दिव्यांशी, कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के दिनों में गिव अप करने का मन कर रहा है, एग्ज़ाम पेपर देने का मन नहीं कर रहा है या पेपर्स गंदे हो रहे हैं, तो मतलब क्या किया उन दिनों में? हाँ, मेरा ना CNFM का पेपर है ना देने से पहले से था कि मेरे को ये वाला पेपर नहीं देना है। लेकिन फिर भी ये ऐसे था कि अब मैंने इतने महीने मैंने मेरी मेहनत करी है तो एक बार इसको ट्राई तो कर ही लेती हूँ। मतलब लक भी होता है कि शायद मेरा लक काम कर जाए या फिर दिसंबर अटेम्प्ट तो देना है, इसलिए मैंने ना CNFM का दिया था पेपर। और अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास में हमेशा बोलता भी था कि हमें कभी क्विट नहीं करना।
और दिव्यांशी ने वही सेम चीज़ फॉलो की, कभी क्विट नहीं किया, एग्ज़ाम में बीच में मन भी किया कि एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं, लेकिन ओवरकम किया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। एंड मैं मैसेज भी करता था कभी क्विट नहीं करना, कभी गिव अप नहीं करना, और फाइनली हमने गिव अप नहीं किया और वो रिजल्ट आपके सामने है कि दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। ये तो सर बहुत सर सही, ये मैं बताती हूँ कि चिन्मय सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट हुई थी जब कोचिंग खत्म हुई थी, उसके बाद जब सेल्फ रिवीजन की बात थी तब मैं बहुत डीमोटिवेट हुई थी और मैंने कभी कभी सोचा भी था कि मैं दिसंबर अटेम्प्ट दे लेती हूँ। बट सर से बात करने के बाद में इतना अच्छा मोटिवेशन मिला कि आज मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुकी हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। पूरा हिंदुस्तान में देख रहा है, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जिनका दिसंबर 25 अटेम्प्ट है, जो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स देंगे, कि हमें वो क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब हम क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्विट नहीं करना है, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। आपको करना तो ज़रूरी है कि हाँ हो तो जाएगा, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि अपन कर सकते हैं। और सेकेंडली आपको डेली टेस्ट देने, और एग्ज़ाम से पहले कितने भी मतलब एक बार तो मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही देना है। एंड थर्ड वन, आपको डेली नोट्स ज़रूर बनाने, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, ना पूरे मॉड्यूल ना पूरे कंपाइलर। नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट बेनिफिशियल्स। Thank you so much, Divyanshi, for joining us. Congratulations, Divyanshi. थैंक यू मैम।